कल हमारा इंट्रो वीडियो था जिसमें हमने समझा था जो कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। ये जो 30 दिन का सीरीज अपना चल रहा है, ये 30 डेज का जो सीरीज चल रहा है अपना, इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, इसका कल इंट्रो वीडियो था। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं जो ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट। ये जो पहला टॉपिक है इसको हम आज कवर करने वाले हैं, जो स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो जो भी बिगिनर भाई है, मतलब जो कभी स्टॉक मार्केट के बारे में सिर्फ सुने हैं, सोशल मीडिया पे देखे हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला है। वो पूरा अच्छी तरह से समझ जाएंगे जो स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करती है। तो आप वीडियो में प्लीज बने रहिएगा। साथ ही मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप इस सीरीज में बन के स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से सीख पाएंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम समझ लेते हैं जो स्टॉक मार्केट होता क्या है और स्टॉक मार्केट काम कैसे करती है। ये जो स्टॉक मार्केट है ये काम कैसे करती है। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट जो है ये, इसमें क्या होता है, जो एक लोग कुछ बेचते हैं कोई भी शेयर, तो दूसरे लोग जो है वो खरीदते हैं। यानी कि यहाँ पे एक बायर और एक सेलर होता है, ठीक है। और इसमें जो कंपनी लिस्ट होती है, वो कंपनी कैसे लिस्ट होती है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो जैसे कोई भी कंपनी जो है, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी कंपनी जो चल रही है अभी तक, वो उसको चलाने के लिए फंड चाहिए होते हैं, ठीक है। और फंड जो चाहिए होते हैं, तो फंड कंपनी जो है वो मोस्टली 3 तरीके से लेती है। 3 तरीके से वो जो फंड है उसे रेज करती है। कैसे? फर्स्ट जो फंड रेज करने का है वो लोन, यानी कि बैंक के द्वारा फंड रेज करती है कंपनी। सेकेंड जो है उसमें एंजल इन्वेस्टर या वेंचर इन्वेस्टर। एंड तीसरा जो है वो आईपीओ, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो ये जो पहला तरीका है बैंक से, इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी को इंटरेस्ट देनी पड़ती है, इसमें कंपनी को इंटरेस्ट लगती है। और ये जो दूसरा तरीका है, इसमें कंपनी अपने कुछ परसेंट इक्विटी जो है वो इन्वेस्टर को देते हैं। जो भी एंजल इन्वेस्टर, वेंचर इन्वेस्टर होते हैं, उनको अपने परसेंटेज इक्विटी उसमें से देते हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा तरीका है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ, ये जो है ये कंपनी पब्लिक के द्वारा पैसा रेज करती है। और पब्लिक से डायरेक्ट अगर पैसा डिमांड करेगी तो वो तो कोई देगा नहीं। इसके लिए शेयर मार्केट बीच में काम करता है। और क्या होता है, जो वहां पे कोई भी कंपनी का आईपीओ आता है, जैसे कि अभी हाल ही फिलहाल में क्या है, जो पीडब्ल्यू का आईपीओ आ रखा है, यानी कि फिजिक्स वाला का आईपीओ जो है वो मार्केट में आने वाला है। अभी तक आया नहीं है। अभी कुछ दिन पहले लेंसकार्ट का आईपीओ गया है, कुछ दिन पहले ग्रो का आईपीओ गया है। ग्रो जो है वो एक ब्रोकर कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह में हेल्प करती है। तो उसका आईपीओ कुछ दिन पहले खत्म हुई थी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो पब्लिक से क्या करती है, फंड रेज करती है। और फंड रेज करने के लिए आईपीओ लाती है। और आईपीओ जो आता है उसको आप आईपीओ में अप्लाई करके उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब आपको आईपीओ अलॉट होगा फिर आपको प्रॉफिट होते हैं, लिस्टिंग गेन होता है। और उसके बाद आप चाहे तो उसको सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कंपनी अच्छी लगी, कंपनी के फंडामेंटल सही लगे, कंपनी का काम काज सही लगा, तो आप उस शेयर को होल्ड कर सकते हैं, बाकी आप बाद में कभी सेल कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करती है। और यहाँ पे मैंने बताया आपको जो एक बायर और एक सेलर होता है, ठीक है। और ये जो बायर और सेलर है इसके बीच डिमांड और सप्लाई पे मार्केट चलती है। ये जो मार्केट है ये डिमांड और सप्लाई पे चलती है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर एक टॉपिक बना रखा है, उसमें हम पूरा कवर करेंगे जो डिमांड एंड सप्लाई कैसे काम करती है। तो बेसिकली यही है जो स्टॉक मार्केट जो है वो, उसमें आप कोई भी इस कंपनी का शेयर बाय कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। और यहाँ पे जीरो सम गेम होता है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे जीरो सम गेम होता है। जीरो सम का क्या मतलब होता है, जो जैसे कि आप कुछ दिन पहले ड्रीम 11 चल रहा था, हालांकि अब बैन हो गया सब कुछ। तो ड्रीम 11 जो था
उसमें क्या था, जो आप 49 रुपये लगाते थे उसके अगेंस्ट में आपको 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट होने का चांस रहता था। तो वो क्या है, वो गैमलिंग है। और इसमें क्या है, जो यहाँ पे कहीं रखा नहीं गया है, आप किसी से शेयर खरीदेंगे तब आपके पास शेयर आएगा, फिर आप किसी को बेचेंगे तो फिर किसी और के पास वो शेयर जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है वो लिमिटेड शेयर्स होते हैं। कोई भी कंपनी है उसका जो शेयर्स होता है वो लिमिटेड होता है। वो उसके बाद आईपीओ में उसके परसेंटेज होते हैं, जो पब्लिक को कितने परसेंट शेयर वो किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। और उसके बाद इन्वेस्टर जो होते हैं एफआईआई डीआईआई, उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल को कितने परसेंट दिए जाएंगे। तो जो भी परसेंटेज कम पब्लिक के लिए आती है, उसके बाद पब्लिक को वो शेयर मिल जाती है, फिर वो सेल करते हैं, बाई करते हैं, एक दूसरे के साथ वो ट्रांजेक्शन चलती रहती है। सन 2000 से पहले जो थी वो स्टॉक एक्सचेंज जो होती है वो ऑफलाइन हुआ करती थी। वहां पे जो ब्रोकर होते थे उनका एक गोला मतलब सर्कल रहता था, उसमें ही वो सारे अपने ऑफलाइन ट्रांजेक्शन करते थे। शेयर खरीद बिक्री जो भी होता था वो ऑफलाइन होता था। सन 2000 के बाद जो है ये सब डिजिटली हुआ है और धीरे 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 करके अब शिफ्ट पूरी तरह से ट्रेडिंग ऑनलाइन भी हो गया है। साथ ही ये जो शेयर्स है उसको खरीदी और बिक्री करने के लिए बीच में जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इंडिया में मेनली दो है, एक है एनएससी और एक है बीएससी, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों है जो एक स्टॉक एक्सचेंज है, इसके ही द्वारा शेयर की खरीद और बिक्री की जाती है। अगर कोई भी कंपनी जब आईपीओ लाएगी तो वो यहीं पे लिस्ट होती है। जैसे अभी पीडब्ल्यू का आईपीओ आने वाला है, तो ये जो आईपीओ जब आएगी तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी और बीएससी दोनों पे जाके लिस्ट होगी। उसके बाद लोग इसमें अपना सेल बाई जो करेंगे तो वो मार्केट में जब लिस्टेड हो जाएगी उसके बाद लोग इसमें खरीद बिक्री करेंगे, और इसके बाद डिमांड सप्लाई के अनुसार ये जो ये कंपनी का शेयर का जो भाव है ये ऊपर नीचे होते रहता है। साथ ही ये जो स्टॉक एक्सचेंज है या ट्रेडिंग है, कोई भी चीज है, इसको जो रेगुलेट करती है वो होती है सेबी। ये जो सेबी है ये इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज या जो भी ट्रेडिंग वगैरह को रेगुलेट करना होता है उसको रेगुलेट करती है। जिस तरह आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये जो है ये बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करती है। उसी प्रकार सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, स्टॉक एक्सचेंज, इन सारी चीजों को रेगुलेट करती है, जिसे हम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और आरबीआई का जो फुल फॉर्म है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमने अभी तक समझ लिया जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से हैं, साथ ही ये जो ट्रेडिंग है ये क्यों होती है, कैसे होती है, इन सारे चीजों को समझ लिया है। एक बार हम इसको समराइज कर देते हैं, यानी कि पूरा कंक्लूजन अगर हम निकालेंगे इसका तो वो हम एक बार रिकैप कर देते हैं। जो ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे एक दूसरे से इंसान जो है वो शेयर बाय और सेल करते, ठीक है। सेकेंड, कोई भी कंपनी जो है वो फंड रेज करने के लिए क्या लाती है, वो आईपीओ लाती है। उसके बाद वो जो कंपनी है वो पब्लिक में लिस्ट हो जाती है, उसमें लोग उसके बाद अपना ट्रेडिंग करने लगते हैं, यानी कि सेल और बाय करने लगते हैं। ये जो आईपीओ वगैरह है इसको स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है इंडिया में दो है, एनएससी और बीएससी। इसको जो रेगुलेट करती है वो सेबी रेगुलेट करती है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कोई भी ट्रांजैक्शन जो होता है वो इसी के द्वारा होता है, ये एनएससी और बीएससी के द्वारा ही कोई भी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का ट्रांजैक्शन किया जाता है। साथ ही इसको रेगुलेट सेबी करती है और इसी स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से हम जो है ट्रेडिंग करते हैं। तो हमने इस वीडियो में बस इतना ही समझा है, जो स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है इसका ओवरव्यू लिया है। बाकी कल का जो टॉपिक है वो कल का टॉपिक आपको पता ही है, मैंने ऐसे तो बताया है। वो कल का टॉपिक जो है वो डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट
के बारे में है, बाकी ब्रोकर के बारे में है, जो कौन से ब्रोकर में हम ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, बाकी किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ब्रोकर पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा बढ़िया है, इन चीज़ों को हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो छोटा छोटा ही रखते हैं, आगे चल के वीडियो लंबा होगा, अभी छोटा छोटा इसलिए रख रहे हैं जो बहुत सारे भाई जो होंगे अगर स्टार्टिंग में वो बिगिनर होंगे, मतलब वो पहली बार स्टॉक मार्केट का क्लास कर रहे होंगे, तो हम उनको भी नज़र रखते हुए चल रहे हैं। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कल का जो वीडियो है वो डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट पे है। आपको अगर वीडियो अभी तक पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी ट्रेडिंग करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, IPO आए तो अप्लाई करते रहिए और इसी तरह प्यार दिखाते रहिए। नमस्कार।